तुम्हारे काम से तो हमारा क्लाइंट बहुत खुश है और ऑब्वियसली हमें भी बहुत खुशी है। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब कर रहे हैं। खराब कर जी रहा हूं। आप कर रहे हैं। Stop it, you two, enough. मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी यहाँ पर। यहाँ सिर्फ काम पे फोकस होना चाहिए। गूंज 21 जुलाई से पीर शब 8 बजे। वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। हाँ सुनो, तुम्हें ना घर के बारे में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस ऑफिस के कामों पे ध्यान दो। सारे काम निपटा दिए मैंने। तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? अरे तो खाला की बात नहीं सुनी क्या तुमने? क्या मतलब क्या कर रही हो? खाला की मदद करने आई थी, सारे काम कर दिए, बस जा रही हूँ। भाई आज तो उसने बहुत हेल्प की है मेरी, किचन के सारे काम संभाल लिए और तो और रात का खाना भी बनवा कर गई है। क्या जरूरत थी खाला अम्मी, मैं आ रही थी, मैं बना देती। वैसे भी आपको पता है ना अरसल उसके हाथ का खाना नहीं खाता। मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब इसकी असलियत खुल जाती है ना सबके सामने तो आग लग जाती है ऐसे। अच्छा खाला हम चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझसे बच के नहीं जा सकते। इसने छीन लिया ना तुमको मुझसे, अब मैं छीन लूंगी इसे। मंजरी, ये क्या ऑल फॉल्ट तुम बके जा रही हो? कुछ शर्म और लिहाज है तुम्हारे अंदर? किस तरह से अपनी बहन और बहनों के सामने तुम बातें कर रही हो? सिद्दीका, इसे यहाँ से ले जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी, धमकी नहीं दे रही हूँ, कुछ कर गुजरूंगी और जब करूंगी तब देख लीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम अस्सलाम। चलो जैन, क्यों खड़ी हो? कुछ और सुनना बाकी है क्या? बेटा, इससे कहो कि बस मेरी नजरों से दूर हो जाए, दूर हो जाए। हाँ, जब आपकी लाडली ने अपनी पसंद की शादी की थी तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। सारा जोर मुझ पे ही चलता है आपका। मंजली, चुप हो जाओ तुम। बदतमीज कहीं की, जरा शर्म नहीं इस लड़की के अंदर। जैनी, खुद को नॉर्मल करो। ऐसे घर जाओगी तो उल्टे सीधे सवाल करेंगे घर वाले। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मंजली को रिजेक्ट करते और ना ही सब कुछ होता। मेरी वजह से? जी हाँ, जब से तुमने उसे ठुकराया ना तब से वो इतनी नेगेटिव हो गई है। ये नेगेटिविटी नहीं, बेशर्मी है। वो भूल चुकी है उसका मेरा रिश्ता क्या है। साली बहनोई के रिश्ते का कुछ एहतराम होता है। अरसल रुको प्लीज। अरसल रुको ना, बात क्यों नहीं सुन रहे मेरी? छोड़ो यार सैनी मुझे। तुम हमेशा मंजली की हरकतों का जिम्मेदार मुझे क्यों बना देती हो? आई एम सॉरी अरसल, माफ कर दो, गलती हो गई। तुम्हें पता है ना मुझे बस उसकी बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। सैनी, अगर मैं अपने घर वालों का इकलौता बेटा ना होता तो कहीं बाहर चला जाता। ना उसे नजर आता और ना ही उसके जहन में ये बेहुदा ख्याल आते। मुझे छोड़ के चले जाते। हाँ, क्योंकि तुम्हें भी कौन सी कदर है मेरी। ऐसा नहीं है अरसल, बस जब मंजली कहती है ना कि मैंने उससे उसका मंगेतर छीन लिया तो मुझे बहुत दुख होता है और अपने आप पे गुस्सा आता है। सैनी, मैं बात तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि अगर मैं उससे मिल भी जाता ना, वो अपने मिजाज की वजह से मुझे कब का छोड़ देती। फजल इतना सीधा साधा आदमी है, फिर भी उसके साथ उसका गुजारा नहीं हुआ, तो मेरे साथ तो कोई चांस ही नहीं था। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, तुम खाला अम्मी से कह देना ना कि उसका घर में आना जाना थोड़ा कम कर दे। मैं नहीं कहूँगा, बाबा को कहूँगा कहने के लिए, उनकी बात नहीं टालेंगे।
तो नाराज नहीं हो ना? स्माइल तो कर लो। चलो। बाबा, आप अम्मी को समझाएं कि मंजली को इस घर में मत आने दें। कल इस वजह से उनके घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ है, शाह खालू बहुत नाराज हुए। तो नाराज होने वाली बात भी है, मसूलन ये ठीक नहीं है। पता नहीं अम्मी को क्यों नहीं समझ आ रहा कि मंजली का इस घर में आना हमारे इस घर के लिए अच्छी बात नहीं है। मसले हो रहे हैं। तुम परेशान मत हो, अभी आती हैं तो मैं बात करता हूं उनसे। अरे तुम ऑफिस के लिए तैयार नहीं हो? नहीं खालू, वो मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। जब तक मार्शा वापस नहीं आ जाती मैं घर संभाल लूंगी। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। वैसे अरसल को भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। भाई बहू पे सारी जिम्मेदारी तो नहीं होती ना। क्या मतलब, अब घर बैठकर मैं खाने बनाऊं? क्यों नहीं भाई, जब औरत बाहर निकल के मर्द का हाथ बटा सकती है तो मर्द घर में औरत का हाथ क्यों नहीं बटा सकता? यही बात सुनने से बचने के लिए ना मैं चाहती हूँ कि घर की जो बहू है वो अब इस घर की जिम्मेदारियां संभाल ले। तो संभाल तो रही है घर और ऑफिस के मामलात। ओ मुनीरा, तुम्हें क्या हुआ है? मंजली को घर में घुसा रही हो। घर का सुकून अजीज नहीं है तुम्हें? क्या मैं? बस कोई बहस नहीं। मंजली को घर में आने की इजाजत नहीं है, वरना वो घर का सुकून तहस नहस कर देगी। अम्मा, मंजली से इतना नहीं होता कि नाश्ते के 4 बर्तन समेट के रख दे। बस खाना खाया, कुर्सी खिसकाई और अंदर जाके आराम से बैठ गई। उससे भला कोई कुछ कह सकता है? बस देख लीजिएगा, अभी मुनीरा खाला के घर पहुंच जाएगी उनकी मदद करने। नहीं, आज नहीं जाएगी क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना किया है उसे। उसने कब किसी की बात सुनी है? अभी देख लीजिएगा थोड़ी देर में। अम्मा, मुनीरा खाला के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। रुको, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें क्या कहा है? तुम्हें समझ भी नहीं आया? बेकार का हुक्म है अब्बा का। बराबर में घर है अम्मा, कौन सा मैं बहुत दूर जा रही हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगी, हमेशा के लिए तो जा नहीं रही। कोशिश तो यही है तुम्हारी। मंजली, मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जी नहीं, बेकार की बातें मुझे सुनाई देती ही नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। मंजली, या अल्लाह हमारी इज्जत रखना। अम्मी, मैं बता रही हूँ, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऑफिस नहीं गई आज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैं? क्यों, मेरा आना मना है यहाँ? हाँ, अभी तो है। डर गई हो ना? मुझसे डर के ऑफिस छोड़ के घर में बैठी हुई हूँ। अंजलि, ये मेरे घर का जाती मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। ये घर मेरा घर होता अगर तुम बीच में आके कब्जा नहीं कर लेती। बस करो, इसको किस्मत का किया समझ के एक्सेप्ट कर लो। अपने हक से तुम्हें कभी दस्तबरदार नहीं होगी। चलो निकलो मेरे घर से। सुन रही खाला, सुन रही? कैसे मुझे आपके घर से निकाल रही? इसका घर है ये? हाँ? सुना नहीं तुमने? निकलो मेरे घर से, बहुत तमाशा कर दिया तुमने। नहीं जाऊंगी। होती कौन हो तुम मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं इस घर की बहू हूँ और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे हक पे जब कब्जा किया था तब शर्म तो आई नहीं थी तुम्हें। तुम ऐसे नहीं समझो। खाला अम्मी,
मैं आई थोड़ी देर में। अरे चलो यहाँ से। छोड़ो। क्या कह रही हूँ मैं, चलो। आइंदा मेरे घर में नजर आई ना मंजली, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, छोड़ूंगी ही मैं तुम्हें। ज़ैनी बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? अब क्या किया इस लड़की ने? अम्मा बांध कर रखे इसे, और अगर बांध कर नहीं रख सकती ना तो एक पिंजरा खरीद ले इसके लिए, क्योंकि इसे सख्त जरूरत है कि एक कैद में रहे। अपने लिए खरीदो पिंजरा, तुम्हें जरूरत है। अरे अल्लाह का शुक्र मेरे पास अपना घर है, एक शौहर है जो मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं भी उसकी मोहब्बत की कदर करती हूँ मंजली। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं कि अपना घर छोड़कर मैके आके बैठ जाऊं। रिलैक्स, क्या हो गया? आराम से। तुम भी आके बैठोगी मैके इंशाल्लाह। अम्मा बस बस, अपनी बकवास बंद करो। थक चुकी मैं तुम्हें समझा कर। बस को समझाने की नहीं, डंडों से मारने की जरूरत है। किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे हाथ लगाए? हाथ तोड़ दूंगी। मैं लगाऊंगी तुम्हें हाथ, इससे पहले कि तुम्हारे बाप और तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुम्हें कोने पे डाल दे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। देखते हैं। अब पानी वानी पिलाएं इसे, बहुत जरूरत है। देखा तुमने इस लड़की की इतनी हिम्मत? मेरी आंखों में आंखें डाल कर बात करती है। कुछ करना पड़ेगा अम्मा इसका। लेकिन ज़ैनी बेटा, आज तुम ऑफिस नहीं गई? साजिदा ने फिर से छुट्टी कर ली है। खाला अम्मी पर अकेले तो सारी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती ना अम्मी। बेटा, अगर मुश्किल हो रही है ऑफिस और घर को एक साथ संभालने में, तो छोड़ दो ना ऑफिस। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जॉब और घर को साथ लेके चल सकूं, लेकिन अगर फिर भी मुश्किल हुआ तो मैं छोड़ दूंगी जॉब। अच्छा, मैं चलती हूँ, खाला अम्मी अकेली इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जीती रहो मेरा बेटा। ये देखो, हाल देखो क्या हो गया है। अम्मा मैं चलती हूँ। अच्छा मेरा बच्चा, जाओ। खाला अम्मी, मैं कर लेती ना, आप क्यों कर रही हैं? रहने दो बस। आज तो तुमने ऑफिस से छुट्टी कर ली, कल भी तो सब कुछ मुझी को करना है ना। और तुमने महनाज को भी मना कर दिया। आपको उसका यहाँ आना ठीक लग रहा था? बुराई क्या थी आने में? वो यहाँ आ जाती है, मेरा दिल बहल जाता है, उसका भी दिल बहल जाता है, और बस। खाला अम्मी, आप अच्छी तरह जानती है वो यहाँ क्यों आती है। और तुमने जो उसके साथ किया वो ठीक किया। तुम किस तरह से उसे यहाँ से खींचते हुए ले गई? खाला अम्मी, आखिर कब तक मैं उसकी साजिश बर्दाश्त करती? कौन सी साजिश? वो यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आती है। नहीं खाला अम्मी, वो आपकी मदद करने, आपका हाथ बटाने नहीं आती है। वो इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है ताकि मुझे हटाकर खुद यहाँ बस सके। तो इसमें बुराई क्या है? तुम भी तो नहीं चाहती थी ना कि तुम यहाँ पर रहो। आज अगर तुम इस घर में हो ना, तो अरसल की जिद की वजह से हो, क्योंकि तुमने भी नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी अरसल से हो जाए। मुझे लगता था कि तुम में और मंजरी में फर्क है, लेकिन नहीं, तुम दोनों एक जैसी हो। मैं समझती थी कि जो लड़कियां ऑफिस में काम करती हैं वो कम से कम घर पे तवज्जो देंगी, लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल गलत था। तुम बिल्कुल घर पे तवज्जो नहीं देती। खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए मेरा घर बहुत अहम है। रहने दो भाई, देख लिया मैंने कितना अहम है तुम्हारे लिए घर। आप क्यों मुझसे इतनी बदगुमान हो गई हैं? इसलिए कि मैं घरेलू औरत हूँ और मुझे बाहर से ज्यादा अपने घर की फिक्र है। और तुम तो रहने ही दो।
क्या बात है, मिजाज बड़ा गरम गरम लग रहा है आपका। मुंह मत लगो मेरे। सभी क्या कह दिया भाई? तुम लोगों को लगता क्या है मुझे कैद कर लोगे, मुझ पर पाबंदी लगा लोगे तो रुक जाऊंगी मैं? नहीं, क्या करने वाली हैं आप, जरा रोशनी डालेंगी? बेटा एक बार अरसल को खो चुकी हूँ, अब नहीं खोऊंगी। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया बात करते हुए। बहनोई है वो आपके। हाँ तो बहनोई तो जैनी का भी था, लेकिन छीन लिया उसने मुझसे। मंजली आप ही, बड़ों के जरा से बात करने से कोई बहनोई नहीं बन जाता। असल चीज निकाह है और जैनी बाजी अरसल भाई के निकाह में है। निकाह? बेटा ये निकाह तो अरसल खुद खत्म करेगा, देख लेना। हाँ अब जाओ, कोई काम वाम नहीं है क्या? सर पे खड़ी हुई हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा अब्बा। वालेकुम आप दोनों अस्सलाम। के लिए चाय बना कर लाई हूँ। थैंक यू। क्या बात है, मेरी बेटी कुछ परेशान लग रही है? अब्बा आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा। अब्बा मंजली आप ही की दूसरी शादी करते हैं। खैरियत तो है बेटा, क्यों? उनके इरादे ठीक नहीं है। अब तो फजल भाई से तलाक के बाद वो खुलकर सामने आ गई हैं। सिद्दीका बेटा, आखिर बात क्या है? खुल के तो बताओ, ऐसे पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? उनकी नजर अरसल भाई पर है। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? जी अब्बा। मुझे बताओ उसने कहा क्या है? यही के अरसल भाई जैनी बाजी से अपनी शादी खत्म करके उन्हें अपना लेंगे। हल वाला कुवत। मंजली ये बुलाओ उसे। बल्कि ठहरो, मैं खुद जाके बात करूंगा। सिर्फ घटिया ख्याल उसके जहन में भी कैसे आया? आराम से, बाहर आवाज ना जाए, वरना हमारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रहेगी। तुम्हारी बेटी ने हमारी इज्जत रहने का दी है। पहले वो तलाक लेकर घर आ गई है और अब ये नया चांद चढ़ाने लगी है। हद होती है। देखूं मैं जरा। मंजली बताओ, तुम बताओ क्या इरादे हैं तुम्हारे? दूसरों से क्यों कहती हो, मुझसे कहो। कैसे इरादे अब्बा? वही जो तुमने अपने दिल में पाल के रखे नापाक इरादे। यकीनन किसी ने आपके कान भरे हैं अब्बा। क्यों? कुछ देर पहले तक आप नहीं कहनी थी कि आपने अरसल भाई से। चुप हो जाओ सिद्दीका, ऐसी घटिया बात मुंह पे भी मत लाओ। सॉरी अब्बा। चमची है जैनी की और उसी के कहने पे आपके कान भर रही है और कुछ नहीं। फजूल बातें मत करो। सिद्दीका ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। कितनी मासूम है हमारी सिद्दीका, छोटी सी, कभी झूठ नहीं बोला इसने। झूठ तो सिर्फ महनाज कहती है इस घर में, बाकी सब दूध के धुले हुए नेक है, पारसा है। हाँ, एक तुम ही हो जिसकी वजह से इस घर का सुकून खत्म हो गया है। अजाब बन गई हो तुम हमारे लिए। काश कि जब तुम पैदा हुई थी गला दबा देता मैं। अरे अब दबा दीजिए, कर लीजिए पूरा अरमान। बेटी तो हूँ नहीं मैं आपकी। चुप रहो, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? हाँ, मरने मारने की बातें करते रहते हैं हर वक्त मुझे। सब जैनी की वजह से खटकती हूँ आप लोगों को उसकी वजह से। ले जाओ इसे यहाँ से, इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो यहाँ से, तमाशा लगा रखा है। चलो यहाँ से, चलो तुम। शर्म नहीं आती? चलो यहाँ से। अच्छी खासी शादी हो गई थी, अपने घर में रहती थी, अब वापस आ गई तो रोज तमाशा करती है, रोज लड़ाई करती है। नाक में दम कर रखा है इस लड़के छोड़े ना। चलो इधर आओ, चलो। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी, मरो यहाँ पर। जीना मुश्किल कर दिया, रोजाना एक नया हंगामा। इतनी बोझ लग रही हूँ ना आपको, जहर ला के दे दे एक दिन मुझे। हाँ दे दूंगी जहर तुम्हें, ताकि मेरी जान छूटे तुमसे। इस तरह की माया आप जहरने के लिए दूसरी बेटी को जहर ला के देने की बात कर रही है। जहरने की वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से। सही कहती थी जैनी कि अम्मा इसे तो बांध के रखे, किसी पिंजरे में कैद कर दे। इससे कहो मुझे अपने घर में इज्जत और सुकून बहुत अजीज है। अरे कोई जुर्रत करे मेरी जबरदस्ती शादी करने की। एक दफा कर ली ना अपनी मनमानी, अब करके दिखाएं।
देखा देखा इसकी बदतमीजी। अम्मा, ये अब किसी के काबू में नहीं आने वाली है। इससे तो तुम्हारे अब्बा निपटेंगे। जी कोयला कर दिया इस लड़की ने मेरा। नफरत होने लगी मुझे से। कितनी बदतमीजी करती है ये। अम्मा, बस आपसे कहना क्या है? जरा भी ख्याल नहीं है, कुछ हो गया मुझे तो। अब आप टेंशन ना लेना, वो तो है ही बदतमीज, कहाँ सुनती है वो किसी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी देखा जा रहा है। जी बोर हो रहे थे तो सोचा टीवी देख लें। जैनी कहाँ है? अपने कमरे में है। खाना खा के अपने कमरे में गई थी और दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद वो कमरे से वापस नहीं आई है। छुट्टी का कोई फायदा ही नहीं हुआ है, बस। आपके साथ उसने कोई काम नहीं करवाया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, काम करवाया उसने। लेकिन शायद उसे काम कराना बहुत मुश्किल लग रहा था। अरे वो बेचारी आई थी मंजली मेरा हाथ बटाने के लिए, काम करवा रही थी, उल्टा उस पर चीखने लगी। हाथ पकड़ के उसे खींचती हुई घर से बाहर ले गई। ओह, ये तो अच्छा किया उसने। पता नहीं आप क्यों आने देती हैं उसे इस घर में। मैंने आपको मना भी किया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब जो मेरे मिलने जुलने वाले आएंगे वो तुम लोगों की मर्जी से आएंगे इस घर में। मेरा मतलब ये नहीं था। अम्मी, भाई का मतलब ये है कि देखे मंजली आपकी इस काबिल नहीं कि उन्हें बार बार घर में घुसाया जाए, और उनके इरादे भी बहुत बुरे हैं। ये बात पता नहीं अम्मी कब समझेंगी। हाँ भाई, मुझे क्यों समझ में आएगी, मैं तो पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मुझ में समझ थोड़ी है। अब मैंने आपको ना समझ कब कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे तुम्हारी शादी करके ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही हमें कोई फायदा हुआ है। अरे वो बेगम साहबा सुबह सुबह तैयार होकर तुम्हारे साथ ऑफिस निकल जाती है, हाँ? और आज अगर छुट्टी की थी तो क्या हुआ, अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। ये नहीं हुआ कि हमारे साथ आके बैठ जाती। ये बहुत जरूरी काम था। मैंने ही जैनी को कहा था कि पहले ईमेल्स कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट था। फबा है भाई, एक लफ्ज नहीं सुन सकते तुम उसके खिलाफ। छुटकी, प्लीज मुझे एक कप चाय बना दे, मैं फ्रेश हो जाऊं। तेरी भाभी के साथ आता। मैं बना देती हूँ। अच्छा, बेगम साहिबा घर में मौजूद है, लेकिन चाय सायरा बना कर देगी। अम्मी क्या हो गया है, मैं बना दूंगी चाय। और वैसे भी भाभी पूरा दिन लगी हुई थी, अभी भी काम ही कर रही हैं। एक चाय से मैं थोड़ी ना घिस जाऊंगी। ठीक है भाई, उठाओ उसके नखरे, हाँ? बना के दो उसे चाय, बिगाड़ दो उसे, सर पे बिठा के रखो। अम्मी वो नहीं बिगड़ती, बहुत अच्छी है भाभी, आपको पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा आप टीवी देखिए, मैं चाय बना के आती हूँ। हाँ भाई, सब बहुत अच्छे हैं, मुझे ही कुछ हो गया, पागल हो गई हूँ शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ यार, ऑफिस का काम खत्म हो गया था तो सोचा घर चलकर अपनी बीवी के हाथों की चाय पी लूं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरी याद सिर्फ चाय के वक्त आती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने सारा को कहा कि चाय बना। अरसल तुमने सायरा को क्यों कहा चाय का? मैं बना देती ना चाय काम खत्म करके। क्या हो गया तुम्हें? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा ना सायरा चाय बना देती है। तुम मेरे कपड़े निकाल दो, मैं बहुत थका हूँ। अरसल मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, प्रेस कर दिए, हैंग कर दिए। तुम चेंज करके आ जाओ, सब साथ बैठ के चाय पियेंगे। ऐसी कितनी आइडियल लाइफ है ना मेरी। कौन सी लाइफ? यही कि मैं थका हुआ घर आऊँ, मेरे कपड़े तैयार हों, गर्मा गर्म चाय मिल जाए और अपनी बीवी का फ्रेश चेहरा। तुम्हें मैं फ्रेश लग रही हूँ? हाँ, क्यों? घर के काम करके थक गई? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दो महाजों पर लड़ना औरत के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। मर्द थका हारा घर आए ना तो घर की सारी औरतें उसके आगे पीछे घूमती हैं, चाहे वो उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो या फिर उसकी बीवी। लेकिन औरत बाहर कुआं ही खोद के क्यों ना आ जाए, उसे घर आके एक नया ही कुआं खोदना पड़ता है।
ज़ैनी, अगर तुमसे ऑफिस और घर मैनेज नहीं हो पा रहा तो जॉब छोड़ दो। मेरी इन सारी बातों का बस यही जवाब था ना तुम्हारे पास? यार, और मैं तुम्हारे शिकवे का क्या जवाब दूं? शिकवा नहीं है असल। खैर, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा चाय पे वेट कर। मैं शैला को उसके घर छोड़ने गया और पीछे इतना बड़ा हंगामा हो गया। मुझे सदीका ने फोन किया तो मुझे पता चला है। पानी अब सर से ऊपर हो गया है। पहले मैं मंजली का बचपना समझ के ये सब कुछ नजरअंदाज करता रहा। ये इसका बचपना नहीं, इसके दिल का बुग़्ज़ है जो इसने बचपन से अपने दिल में ज़ैनी के लिए पाल रखा था। अम्मा अब्बा, मगर मुझे हैरत होती है कि एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसी भी हो सकती है। क्या कह सकते हैं। आज मेरी हाजी साहब से मुलाकात हुई है। बड़ी जान पहचान है उनकी लोगों से। तलाक याफ्ता हो या बड़ी उम्र का लड़का हो, कोई भी हो, हम उसके लिए ढूंढेंगे और इसकी शादी कर देंगे। कितना अच्छा लड़का था फजल, लेकिन इस लड़की ने उसकी कदर ही नहीं की। अब तो ऐसा वैसे ही रिश्ता मिल सकता है। एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता देती हूँ, किसी टेढ़े मेढ़े शख्स से शादी नहीं करूंगी मैं दोबारा। ज़ैनी के लिए तो आप लोगों ने अरसल के जैसा आला शख्स ढूंढ लिया, मेरे लिए उस फजल जैसे जाहिल खानदान का शख्स ढूंढ लिया। अब भी वही इरादे लग रहे हैं मुझे आप लोगों के। तुमने अपने आप को इस काबिल किया है कि अरसल से तुम्हारी शादी हो? ना तालीम, ना अच्छी आदतें। भाई अरसल एक सुलझा हुआ लड़का है, इसलिए उसने अपने लिए एक सुलझी हुई लड़की चूज की है। तुम क्या सोच रही हो? सुलझी हुई? खाक सुलझी हुई, मीसनी एक नंबर की। छीन लिया अरसल को मुझसे। बस कर दो, एक ही बात की रट लगाए रखी है तुमने। कितनी बार तुम्हें बताया है कि अरसल अब तुम्हारी बहन का शौहर है और उसकी तरफ देखना तुम्हारे लिए गुनाह है, गुनाह। गुनाह? मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं आप लोग। शाह साहब प्लीज, आप जल्द से जल्द इसकी शादी कर दीजिए और इससे इस घर से रफा दफा कर दे, वरना ये लड़की हमारा मुंह काला करने में जरा देर नहीं करेगी। सर, अब्बा मुझे वाकई कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा। मेरा ख्याल से बैंगन का भरता सब लोग बहुत शौक से खाएंगे, है ना? जी अम्मी, बना लेते हैं। हाँ, पसंद भी सबको बहुत है। पसंद है मुझे भी। अम्मा मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह तैयार होके कहाँ जा रही हो? अम्मा क्या हो गए? मुनीरा खाला के यहाँ जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? महनाज, तुम्हें इतना तैयार होके ज़ैनी के ससुराल जाने की क्या जरूरत है? आप कौन है? मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। काम बहुत है ना आपके, जाएं शाबाश काम करें, ठीक है? सही तो कह रही है ये। चुपचाप घर में बैठो, अब्बू को पता चला तो कितने नाराज होंगे वो। क्या मतलब है अम्मा? अब क्या सारी जिंदगी के लिए जेल में बंद कर दिया आप लोगों ने मुझे? तुमने उस दिन सुना नहीं था? बस कुछ दिन इज्जत से गुजार लो यहाँ पर, कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। अम्मा मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है अभी। अरे लड़के को तो राजी कर लूं पहले। आती हूँ। मंजली, अम्मा देखिए क्या बोल के गई है। तुम शाबिश को फोन लगाओ, इससे पहले कि अब्बा को पता चले। वो ही आखिर इस लड़की को संभालेगा। अम्मी, शावेज ने आके क्या कर लेना है? मंजी कभी किसी की सुनती है? कैसी लड़की है ये, ना सुनती है ना समझती है, बस अपनी मनमानी करती है। तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी,
इसीलिए ऑफिस नहीं गए आज, मेरी वजह से। बकवास बंद करो अपनी। मेरी ये फाइल रह गई थी, वही लेने आया था। झूठ मत बोलो। प्लीज पीछे हटो, करीब मत आना मेरे। क्या मैं तुम्हारे इस सलूक की मुस्तहक हूँ? मैं इससे भी बुरे सलूक की मुस्तहक हूँ। तुम हमेशा हमारे रिश्ते के तकद्दुस को भूल जाती हो। मैं तो मानती ही नहीं किसी ऐसे रिश्ते को। मैं तो सिर्फ उसी रिश्ते को मानती हूँ जो तुम्हारी शादी से पहले मेरे साथ था और ज़ैनी की चालाकी की वजह से खत्म हो गया। ज़ैनी की चालाकी से नहीं, वो मेरा फैसला था और बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि तुम जैसी लड़की जिसको रिश्तों का कोई ख्याल नहीं, वो मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकती थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। देखो, तुम्हारे लिए अपना घर भी खराब कर लिया मैंने। मेरे लिए? मेरे लिए नहीं, अपनी फितरत की वजह से। फजल जैसे शरीफ आदमी के साथ भी जिंदगी नहीं गुजार सकी तुम। वैसे मुझे हेलो ज़ैनी को छोड़ दो। यकीन करो, जो होके करूंगी, तुम्हारे मुताबिक सारी जिंदगी गुजारूंगी, तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी। छोड़ो मुझे और मेरी तरफ से ना भाड़ में जाओ, तुम कहीं मर जाओ। और अगर तुम बाज नहीं ना इन हरकतों से, तो शाह खालू और शावेज भाई को बताऊंगा, वही ठीक करेंगे तुम्हें। अरे कौन है शाह खालू और शावेज भाई? कोई भी बाज नहीं रख सकता मुझे। मैं हासिल करके रहूंगी। मंजरी, जाओ अपने घर। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। खालम, मैं तो बस। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा दफा हो जाओ। अरे पागल हो गई है ये। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि डर गई। जो इरादा किया है ना मैंने, उसे तो पूरा करूंगी, बहुत जल्द। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया।